बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक वाक़या बयान करता हूँ जो ये मामला मिट्टी खाने वाले एक बंदे का है। मैं इस्माइल बाटीवाला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं और वीडियो को लाइक करने की गुजारिश करता हूँ। साथियों, पुराने ज़माने में सामान तौलने के लिए आज के ज़माने जैसा तराजू या कांटा नहीं होता था और सामान को तौलने के लिए लोहा या पीतल का ओजन भी नहीं होता था, बल्कि लकड़ी और रस्सी से बना तराजू होता था और मिट्टी का बना हुआ ओजन होता था। साथियों, मिट्टी खाने वाले एक आदमी दुकानदार के पास खड़ी शक्कर खरीदने के लिए गया और दुकानदार से कहा कि हमको एक सेर खड़ी शक्कर दे दो, और ग्राहक के लिए खड़ी शक्कर लेने के लिए दुकानदार अंदर कमरे में गया। इतने में खरीदार की नज़र मिट्टी के ओजन पर पड़ी तो उसको खाने की चाहत हो गई, क्योंकि दुकानदार की नज़र में मिट्टी का ढेला तौलने वाला ओजन था, मगर ग्राहक की नज़र में ओजन नहीं बल्कि मिट्टी था। जब दुकानदार खड़ी लेकर कमरे से आने लगा तो देखा कि उसका ग्राहक ओजन को काट काट कर खा रहा है। ये देखने के बाद दुकानदार ने सोचा कि वो जो खा रहा है अपना ही माल खा रहा है, उससे हमारा ही फायदा होगा और उसका नुकसान होगा, क्योंकि जितना वो ओजन को काट कर खाएगा उतना खड़ी शक्कर कम चढ़ेगी। इसलिए दुकानदार आने में देरी करने लगा। कुछ देर के बाद दुकानदार आया और खाई हुई मिट्टी के ओजन से खड़ी शक्कर तौलकर ग्राहक को दे दिया। साथियों, खुलासा यह है कि वो शक्कर की जगह मिट्टी खा रहा है और अपने शक्कर को कम भी करवा रहा है और चोरी से भी खा रहा है, चोरी जैसा गुनाह भी कर रहा है। साथियों, बहुत से लोग को तरह तरह की बुराई होती है और वो समझते हैं कि उसमें उनका खुद का फ़ायदा है और वो उस आदत से मजबूर होकर अपना ही नुकसान करते रहते हैं, शर्मिंदा भी होते हैं और गुनाह भी करते हैं। साथियों, कमेंट करके बताएं कि घाटा किसका हुआ है और फ़ायदा किसका हुआ है, क्या दुकानदार का या ग्राहक का। साथियों, इस्माइल बाटलीवाला का परिचय लिंक, इत्तेहाद मसौदा लिंक, मुस्लिम अधिकार मसौदा लिंक और NRC मसौदा लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संलग्न है। उस पर आकर पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भेजें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इस्माइल बाटलीवाला की तरफ से जय हिंद।